मुझे ज़्यादा विश्वास आया सुलेमान खान साहब पे, इसलिए कि वो घरेलू नुस्खे भी बहुत बताते हैं। जी। साथ में ये कहते हैं अगर इससे ना फर्क पड़े तो ये कैप्सूल ले लीजिए। तो इस तरह से मैंने उन पे विश्वास किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। आज सेहत और जिंदगी कार्यक्रम की टीम पहुंची है राम प्रकाश वर्मा जी के घर, जो नोएडा स्थित है, और साथ में मौजूद है उनकी धर्मपत्नी विमला देवी जी। तो चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और मिलकर उनका स्वागत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपको। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना वक्त हमें दिया। पहला सवाल मेरा यही है कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। आपका सुबह से लेकर रात तक का क्या शेड्यूल रहता है? आपको किन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी है? मैं सवेरे उठ के कुछ तो इनकी बीमारी की वजह से घर का काम काज करना पड़ता है, उसके फिर कुछ मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, कुछ बाहर जाना पड़ता है सामान लेने के लिए या ऐसा, यही घर के कार्य में व्यस्त रहता हूँ जी। और उसके बाद में फिर मार्केट भी जाना है और बस इसी कार्य में दिन बीतता है, आने जाने में, या कभी घूम टहल लिया। ऐसा कोई, क्योंकि रिटायर के बाद में ऐसा कोई हमारा ये नहीं है कि मुझे कहीं जाना, नौकरी करने जाना है या कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं। सर, आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र 75 साल में 2 महीने कम है, जनवरी में हो जाएगा 75 साल। तो विमला देवी जी, आपका सुबह से लेकर रात तक का क्या रहता है? आप तो एक घरेलू महिला हैं। सुबह 4:30 बजे उठ जाती हूँ। जी। उठने के बाद मैं फ्रेश होती हूँ, मुँह हाथ धोती हूँ, ब्रश करती हूँ और फिर गर्म पानी गिलास करके अपना दवा खाती हूँ। थायराइड की दवा खाती हूँ। जी। थायराइड की दवा खाती हूँ और 1 चम्मच अरसी खाती हूँ, पीस के रखी हुई। आपकी उम्र कितनी है? मेरी होगी 65-70 लगा लीजिए। जी। सर, आपके घर में कौन कौन है आप दोनों के अलावा? बहू है, जी। मेरा बेटा है 3 बेटी हैं और पोता है, पोती है। वो सब क्या करते हैं? पोता तो अभी तो दोनों बच्चे पढ़ ही रहे हैं और बहू हमारी जो है ये हॉस्पिटल में सर्विस करती हैं। जी। बेटे की दुकान है मार्केट में चश्मे की। तो मैम, आपको क्या कुछ बीमारी थी, आप थोड़ा बताएंगे? बीमारी मेरे को, मैं तो बहुत अच्छी थी। मेरे को संचार में तबीयत खराब हुआ, मैं गांव गई, तबीयत खराब हुआ, फिर मेरे को एडमिट करवाया हॉस्पिटल में। तो अर्थराइट बता दिया और फिर जब से दवाई चालू है, पहले अर्थराइट थी, उसके साथ में फिर धीरे धीरे और बीमारियां लगती गई। तो कौन सी दवाइयाँ खा रही हैं आप फिलहाल? पहले तो मैंने इंग्लिश काफी देर तक इंग्लिश खाई थी। फिर मैंने टेलीविजन में सुना सुलेमान साहब का। फिर मैंने कई बार सुनती रही तो लोग कहते रहे हम ठीक हो रहे हैं, दवा दर्द कम हो रहा। फिर उनको टेलीविजन में देख कर हमें अनुभव लगा। फिर हमने फोन करके पूछा तो हमें एड्रेस बताया गया करोड़ बाग, तो वहां से दवा लेके आए गोसिया। वो फिर हम पिछले जनवरी से खाना शुरू करा है। कितना आराम लगता है आपको? तो मुझे तो 1 रुपया में 75 पैसे आराम है। आराम है। और फिर भी खाने पीने कभी नहीं परहेज कर पाती तो दर्द हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन वैसे मुझे आराम है, काफी आराम है। जी। मैं भरोसा करती हूँ। जी। सर, आपको क्या कुछ बीमारी थी, आपको कितना आराम मिला? मेरे को थायराइड एंड बीपी थी। मुझे जुकाम का से ज़्यादा परेशानी थी। जो आपके सुलेमान खान साहब का जो यूनानी दवा है माजूनार केयर, वो मैं जनवरी 2021 से शुरू किया है जी। और उसमें मुझे काफ़ी फ़ायदा है जी। आप कब से जुड़े हुए हैं हकीम साहब से? दिसंबर 2019 से। जी।
तो सर ये विश्वास कैसे हुआ, क्योंकि यूनानी दवाई लेने से लोग परहेज करते हैं, लोगों को लगता है बहुत ही देर में असर करती है, धीरे धीरे इसका विश्वास ऐसा हुआ जी। कि जब हम टीवी पे इनका प्रोग्राम देखते थे जी तो वहाँ पे फीडबैक भी आता था बिल्कुल कि मैं हकीम साहब मैं बहुत आपकी आभारी हूँ, ये है, तरह तरह के लोग दुआ देते थे कि मैं इतना ठीक हो गए, मैं इतना ठीक हो गया। तो वो उसको कुछ सोचा भी सारे ही थोड़ी झूठ बोल रहे होंगे, जी जी तो क्यों ना ट्राई करूं। बिल्कुल। तो मैं भी उसी फीडबैक को ही सुन करके और ट्राई किया। तो पहले कैप्सूल टी केयर ले आया मैं, 3 डब्बी खाया जी 3 डब्बी के बाद में फिर जब उसको देखा कि ये गोद सिया आ गया है मार्केट में, उसका ज़्यादातर हकीम साहब जो है प्रचार कर रहे हैं और बता रहे हैं, तो कैप्सूल टी केयर छोड़ के हम गोंद सिया पे आ गए और तब से यही दवाई इनकी चल रही है। जी सर, आपने बहुत सारी जगह मैम को दिखाया होगा, बहुत सारे डॉक्टर से भी आपने सलाह ली होगी, यहाँ तक कि ऑपरेशन को भी मैम को बोला गया होगा। जी हाँ, जहाँ भी गया जी 2 साल के बाद में सबने यही कहा कि नी चेंज होगा, घुटने बदलने पड़ेंगे। जी सारी तैयारी कर ली थी। इस बीच में जब प्रोग्राम देखा सुलेमान खान साहब का, तो मैंने कहा जब कई लोग कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई अगर ऑपरेशन किया है तो रुक जाइए, जी जी। तो इतनी देर रुका ही था, क्यों ना थोड़ा सा और रुकूं। तो जब हम कैप्सूल टी केयर खाए तो उस टाइम पे भी हमें ये विश्वास हुआ कि ये जो है इनको दवाई फिट बैठी है। अब उसमें ये था कि कैप्सूल जो है थोड़े होते हैं, मैं 20-22 जने कितने, और ये है, ये 100 ग्राम, पहले 150 ग्राम की पैकेट आती थी, अब 100 ग्राम की हो गई है। फिर कम से कम ये 3 महीना चलता है। तो उससे एक तो सस्ती पड़ती है जी, और दवाई में कोई फायदा ही हो रहा है, नुकसान हुआ नहीं। इसलिए हम इसको लाइक कर लिए और अपना लिए। तो विमला देवी जी, अब आपको लगता है कि ऑपरेशन आपको कराना पड़ेगा या आप ठीक हो जाए? आप तो घुटने में दर्द नहीं है, थोड़ा बहुत कभी हो जाता है जी, बाकी दवा खा रही हैं, गोडसिया पर भरोसा है। और मेरे बेटी को भी है, शिकायत है अर्थराइट के, उसको तो घुटना उतने ऐसे टेढ़े हो गए हैं, चल नहीं पा रही, कम चल पा रही है। उम्र कितनी है उनकी? वो है 45-50 की लगभग। तो अभी कितना आपको लगता है, कितना आराम है उनको गोंसिया से? वो तो अभी 4 महीने से खा रही हैं, लेकिन सूजन वूजन काफी कम हो गया और दर्द भी कम है। दर्द भी कम। वो वहाँ रहती हैं, आदर्श नगर के पास रहती है वो, जहांगीरपुरी आदर्श नगर। आप लोगों को फायदा मिला है, आपने जितना भी हमें बताया, तो आपने और किसी की भी मदद की है अपनी फैमिली में ही? दामाद को लेके दिया इन्होंने जी, वो का दी हमने मदद क्या, जो हमारे अपने खास हैं उनके लिए तो परचेज करके, जैसे बेटी है, मैं दवाई ले आके कूट पीस के उसको ठीक करके दिया, बेटा ये खाना है। दामाद हैं, उनको गले में के दिया, ये था, फिर माजून आर के ले आके दिया, बताया बतेरों को जी। अब आपके पास पहुंचे या मैं जिसको भी बताता हूँ, बड़े तसल्ली से, ये भाई करोल बाग में लिबर्टी सिनेमा से 5वां घर है, हर्बल हाउस जी, बेसमेंट में सुलेमान खान जी की वहाँ फोटो लगी है। आप वहाँ जाएं और उनसे समझ लीजिए, तो दवाई वहाँ से ले आइए। हम उसी से ठीक हुए हैं और हो रहे हैं। आपकी इच्छा है जाते ने बताने को, तो कम से कम 15 से 20 आदमियों को बताया। बिल्कुल। अब वहाँ गए या नहीं, ये कोई पैकेट मुझे दे नहीं रहा है। सर, आज आपसे जब हमारी बात हुई थी, आपको एक बात हमेशा ही प्रोग्राम के जरिए भी बताई जाती है कि मार्केट में अगर आप लेने जाएंगे तो पहचान के साथ लें, क्योंकि असली नकली का बहुत ज्यादा हमारे आगे भी बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आई हैं कि नकली मिल रहे हैं मार्केट में। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि आपने मार्केट में गोंसिया ढूंढा था और आपको वो सस्ता मिला या नकली मिला? आपने कैसे इसकी जांच की? मुझे ज्यादा विश्वास आया सुलेमान खान साहब पे जी, इसलिए कि वो घरेलू नुस्खे भी बहुत बताते हैं जी।
और घरेलू नुस्खे जो आदमी बताता है, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि उनको इतना लोभ लालच नहीं है, नहीं तो घरेलू नुस्खे क्यों बताएं। बिल्कुल। पीपली बताते, धनिया बताते, फलानी चीज, तमाम तरह की चीजें बताते हैं, आप वो खाइए। साथ में ये कहते हैं अगर इससे ना फर्क पड़े तो ये कैप्सूल ले लीजिए। तो इस तरह से मैंने उन पे विश्वास किया जी। तो विमला देवी जी, हकीम साहब को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगी, कुछ अपने विचार? बस ये लोगों को भला कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। काफी सामान रसोई में मिल जाती है, खरीदना नहीं पड़ता, और फिर अपने सामने बनाते हैं, भरोसे का बनाते हैं कि भाई नकली नहीं है। बाजार में तो यही गोसिया है, बड़ी बेटी को दिया और फिर छोटी बेटी ने कहने लगी मेरे हाथ में दर्द है, गाजियाबाद आती हैं, उनको भी मैंने डेबी मंगा के पीस के दिया। और करीब अब धीरे धीरे जैसे जैसे जो कोई बताता है कि मेरे दर्द है, हम तो यही बताते हैं कि भरोसे किया खाओ। सबसे ज्यादा है कि कोई नुकसान नहीं करा। कोई करा कि आयुर्वेदिक दवा खाने से कितनी नुकसान हो जाती है, ये है वो है, लेकिन मैंने तो यही कहा है जनवरी से खा रही हैं और कई बार टेस्ट करवाया, सब ठीक आया जी। तो दवाई खा रही हैं, दोनों टाइम खाती हूँ। और इसके साथ अर्थराइट के साथ में तो एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी होता है जी। करती हैं आप एक्सरसाइज गर्दन वाली? मुझे तो पूरा करती हूँ, मैं तो सीखी भी हूँ, काफी देर से करती हूँ जी। तो 4:30 बजे उठ के मेरा काम ही यही है कि 4:30 बजे उठ के मुँह हाथ धो के दवा खा के और अपना जैसे जमीन पर कम बैठा जाता है, नहीं बैठ पाती तो अपने पलंग पर बैठ के वीडियो है ये 2 घंटा है एक्सरसाइज करती हूँ जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे हकीम साहब को लेके? हकीम साहब को लेकर के क्या कहें, वो अच्छे आदमी हैं जी। और मेडिसिन जो बताते हैं, दवाइयाँ बताते हैं, सबका भला ही करते हैं जी। किसी किस्म का मैंने छलावा या कोई ऐसे बात नहीं देखी कि बहुत बढ़ चढ़ के बात करते हों और फिर उसके बाद में वो सब। इसलिए मैं ज़्यादा, हकीम साहब एक अच्छे इंसान हैं जी। उनका जो प्रोग्राम में फीडबैक आता है, कई लोग ऐसा बताते हैं भाई साहब करके, वो भी कहते हैं आप मेरी बहन बन गई हैं जी। तो ये सब चीज़ें हैं, यही होती हैं विश्वास के लिए, और क्या विश्वास जी। वैसे अच्छे इंसान है, इतना ही कहूँगा मैं। चलिए, हमारे देखने वाले दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों? बस आपको देखने वाले दर्शकों को यही है कि अगर आप सारी जगह से हार गए हैं तो एक बार यूनानी मेडिसिन में ट्राई कर लीजिए, फिर आप अपने आप उस पे विश्वास करना शुरू करेंगे जी। ये मानते हैं कि थोड़ा देरी होता है लगने में, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसलिए हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यूनानी मेडिसिन को अपनाइए, जिससे आपका कुछ भला हो। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी दर्शकों के लिए? जिसको भी दर्द है, कहीं भी कमर में दर्द है या अर्थराइट की दर्द है, तो ये दवाई जरूर खाना चाहिए, बहुत फायदा है। हमें तो संचार से मेरी तबीयत खराब है, बिल्कुल उठा नहीं जा रहा, लेकिन दवाई खाई मैं तो अब चल लेती हूँ और सूजन भी मेरे ख़त्म है। और काफ़ी अच्छी दवाई है, ज़्यादा महंगी नहीं है, एक डिब्बी मंगाने से 3 महीना चलता है, सस्ती भी है और सब हर तरफ से फायदा है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना वक्त हमें दिया और हमारे साथ बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। एक बार फिर से हम हाजिर होंगी कुछ और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।